लगता है कि यूके सिन्हा को दोबारा नौकर नहीं बनना चाहिए था। वो फिर से एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गए, फिर से अडानी के नौकर बन गए। 2014 के बाद लोक लाज तिजोरी में बंद है। बेशरमता ये गहना है, व्यभिचार ये मेडल है, भ्रष्टाचार ये मुकुट है। नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, जिस तरह अडानी ने फर्जी कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन करके खरबों रुपए के घोटाले किए, उस घोटाले के आरोपों पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सेबी जांच कर रही थी। उस जांच में 2014 से अब तक अडानी अपने खास मित्र बादशाह के रहमो करम से बचता चला आ रहा है। कहते हैं ना दोस्तों के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। अब कुछ वैसा ही दिन अडानी पर आता दिख रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अदालत में अडानी के खिलाफ अब वो तमाम सबूत पेश हो गए हैं, नए एफिडेविट रखे जा चुके हैं। अब बादशाह भी अडानी को बचा ले ऐसा नामुमकिन होगा। दोस्तों, वो कौन सा सबूत है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अदालत में पेश कर दी गई है, जिससे अडानी का अब बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यह जो सबूत है वो चिट्ठी के रूप में याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई है। जब मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी तब यह चिट्ठी जनवरी 2014 में वित्त मंत्रालय की एजेंसी DRI नजीब शाह के तरफ से उस वक्त के रहे सेबी चेयरमैन IAS UK सिन्हा को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में अडानी के खिलाफ दो आरोप थे। पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप ने विदेशों से कुछ मशीनें खरीदी हैं। उस मशीनों की खरीद में 6,278 करोड़ रुपए का घपला है और जो घपले के पैसे हैं वो मॉरिशस और दुबई से होते हुए ये पैसा अडानी की कंपनी में लाया गया है। उस चिट्ठी में दूसरी बात यह लिखा है कि 2,323 करोड़ का एक और घपला है जो शेयर मार्केट में शेयर के भाव को ऊपर नीचे करने को लेकर एक CD में ये सारे साक्ष्य पेश किए जा चुके हैं, जो उस वक्त के वित्त मंत्री की एजेंसी DRI ने सेबी को लिखी थी, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद अडानी के सारे काले पीले कारनामों के फाइलें सेबी चेयरमैन UK सिन्हा ने बंद करके फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। अब वही चिट्ठी को बाहर निकालकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ के अदालत के समक्ष पेश कर दी है। दोस्तों, उस वक्त के रहे सेबी चेयरमैन UK सिन्हा और अडानी के आज के कॉकटेल बताता हूं। अडानी के उस खरबों रुपए के फाइलें बंद करने का इनाम में पूर्व सेबी चेयरमैन UK सिन्हा को अडानी ने अपने न्यूज चैनल NDTV में एज ए डायरेक्टर के पद पर बिठाया है। चंद्रचूड़ साहब के अदालत में सबूत नंबर 2 जो पेश है उसमें सेबी की कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो जांच करती है उस कमेटी के मेंबर साहिल सरोफ साहब थे। इस कमेटी का काम होता है कि जो स्टॉक मार्केट में गड़बड़ झाला होती है उसकी जांच करती है। साहिल सरोफ जो हैं वो अडानी के समधी हैं और सेबी के तरफ से अडानी की जांच अडानी के समधी के हाथों में थी। तो अब उस जांच का क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। इस बात को याचिकाकर्ता ने चंद्रचूड़ साहब की अदालत में रखा है। अडानी के घोटाले के आरोपों पर आपको ले चलते हैं देश के जाबाज पत्रकार दीपक शर्मा के शो पर। दीपक शर्मा और अशोक वानखड़े के एक छोटी सी विश्लेषण। सामने शख्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे UK सिन्हा साहब, यही वो शख्स थे जो सेबी के चेयरमैन थे। इन्होंने मामला दबा दिया था, फाइल बंद कर दी थी अडानी पर, शायद 2,500 करोड़ का मामला था। यही आदमी मार्च 2023 में जब NDTV को खरीदा अडानी ने, तो अडानी ने इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख दिया, डायरेक्टर बन गए NDTV के। आपको लगता नहीं है कि UK सिन्हा जो एक IAS अधिकारी थे उनको सोचना चाहिए था कि भाई जिस आदमी के साथ मेरे रिश्ते हैं, अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ चुकी है, अडानी को लेकर इतने आरोप लग रहे हैं, मैंने उनके एक आरोप को की फाइल बंद की है, अब मैं अगर उनका नौकर बनूंगा तो टाइगर क्या बोलेंगे, दीपक शर्मा क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का लोक लाज नहीं, क्योंकि सैया भाई कोतवाल, मोदी अगर प्रधानमंत्री तो कुछ भी करो, ये फीलिंग है। आप कौन से दुनिया में रह रहे दीपक भैया, बाहर निकलिए। UK सिन्हा तब भी अडानी के नौकर थे जब सेबी के चेयरमैन थे, और आज भी अडानी के नौकर है। वो तो डेपुटेशन पे गए थे वहां पे सेबी पे।
टाइगर, मैं लोक यदि मैं लाज की बात कॉर्पोरेट कर रहा हूं। गवर्नेंस की बात करूं तो लोक क्या लाज की डीआरआई बात। के डायरेक्टर का वो पत्र जो कंपनी को रेखांकित करते हुए लिखा गया था कि आपने जो इक्विपमेंट आयात किए उसमें ओवर बिलिंग किया गया और 1,500 करोड़ रुपए बाहर भेजे गए, और ये 1,500 करोड़ रुपए जिस कंपनी से आपने इक्विपमेंट खरीदे दुबई के, यूएई के, वो एक सेल कंपनी मॉरिशियस में रूट आउट हुए हैं, उस कंपनी का भी नाम डीआरआई के उस पत्र में था। सेबी ने क्या किया? आपने कोई गलत बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको किसी जुर्म में बचाता हूं तो मेरे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस रहता है ना, एक अपराध बोध रहता है, और उसके बाद एक आंखों में शर्म रहती है। मुझे लगता है कि यूके सिन्हा को दोबारा नौकर नहीं बनना चाहिए था। वो फिर से एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गए, फिर से अडानी के नौकर बन गए। 2014 के बाद कॉन्शियस ये शब्द तिजोरी में बंद है, लोक लाज तिजोरी में बंद है, बेशरमता ये गहना है, व्यभिचार ये मेडल है, भ्रष्टाचार ये मुकुट है। क्या उस पत्र को रद्दी के टोकरी में डालने का पाप, जिसको हम पाप कहते हैं, वो उन्होंने कर्तव्य किया अपने आका के प्रति। उस कर्तव्य के इतिश्री ये हो गई कि वो आज एनडीटीवी में डायरेक्टर है। आज वो दुनिया के सामने आके बताया कि उस समय के पाप क्यों उन्होंने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया, या उस पर क्या एक्शन की। क्या वहां पे भी आप दीवार पे सर टकरा रहे थे जाके? क्या वो वी आर हिटिंग अगेंस्ट द वॉल? जी, वहां तो कंपनियों के नाम थे, क्योंकि आप तब भी नौकर थे, आज भी नौकर है। आपने अपने आकाओं का हुक्म माना। ये वो दिए के जिन हैं जो जिसके हाथ में दिया उसका हुक्म मानते हैं, चाहे संविधानिक हो, चाहे गलत हो, चाहे देश के हित के खिलाफ हो, चाहे देशद्रोह हो, उसको आकाओं की बात माननी है। अब वो दिया अडानी जी के हाथ में है, तो ये अडानी के तमाम जिन जो है वो अडानी जी की ही बात मानेंगे। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? किस भारत की बात कर रहे हैं आप? इंडिया को भारत बोलने से प्रेम नहीं जगता। इंडिया कहो या भारत कहो, उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? उसके प्रति आपका दायित्व क्या है? अब दायित्व, कर्तव्य, ये शब्द अर्थहीन हो गए। अब ये जो साइरल साहब हैं, इनका काम है, उस कमेटी का काम है कि भाई जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है शेयरों में, अडानी के शेयरों के भाव ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, खरबों रुपए के वारे न्यारे हुए, ये काम देखने का था इनका। अब ये समधी निकल आए, एक समधी दूसरे समधी के खिलाफ कैसे जांच कर देगा। मैं ये कह रहा हूं कि साइरल साहब जो है वो कम से कम कमेटी से बाहर जा सकते थे, या सेबी ने जो रिपोर्ट लिखी, जो सेबी ने रिपोर्ट चंद्रचूड़ को दी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि ये जो आरोपी है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं इसका समधी कमेटी में। ये सारी चीजें टाइगर क्यों छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से, चंद्रचूड़ से? चंद्रचूड़ की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। साइरल श्रॉफ ये गौतम अडानी के पुराने मित्र है, उनकी फर्म लगातार अडानी ग्रुप को सेवाएं देती आ रही है। यही दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हुई। क्या साइरल श्रॉफ उस कमिटी में इसलिए भेजे गए कि वो समधी है, या अपने मेरिट पे भेजे गए? यदि वो मेरिट पे भेजे गए जाते तो सबसे पहले वो कहते कि मेरी इस मामले में मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये वो नहीं कह गए क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा नाम है। वो नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब वो उस कमिटी पे भेजे गए नहीं है, ये प्री प्लान्ड होता आ रहा है। इसीलिए डर इस बात का नहीं था। ज्यादा से ज्यादा सेबी क्या करेगी? ऑर्डर दी इंक्वायरी। इंक्वायरी करने वाला कौन? मेरा आदमी। जब आपका ही आदमी इंक्वायरी करने वाला हो जी, और वो समधी हो, टाइगर एक तो चीज, वो एक सवाल मेरे दिमाग में निभाएगा। निभाना चाहिए था अपना दायित्व उस कमेटी के प्रति। दोस्तों, जब तक बादशाह है तब तक अडानी शायद बच जाए, पर जब देश की असली जनता फैसला करेगी तब उस समय अडानी को जनता का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये खबरें मैं बेहद निम्न सीमित संसाधनों से आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद करते हैं
तो मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।